इन्हां दा जिहड़ा इंसान इन्हां दा अपमान करेगा, धियां दा अपमान करेगा या किसी औरत जात का कोई अपमान करेगा, वो हमेशा पाप का पापी ही बनेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, कहिए जय माता। क्योंकि जैसे अभी माँ के पावन नवरात्र गए हैं, जब ये माँ के पावन नवरात्र आते हैं तब हमें इन कंजकों की ही जरूरत पड़ती है। घर घर जाके हम इन्हें निमंत्रण देके अपने घर भोजन करवाते हैं। जैसे जैसे कन्याओं का प्रवेश हमारे घर के द्वार के भीतर होता है, वैसे वैसे माँ का प्रवेश हमारे घर में होता है। बोली सच्चे दरबार की। जब नवरात्र आते हैं तब तो हम इन्हें पूजते हैं, और जब नवरात्र चल गए तो हम इन्हें धिक्कारते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहिए जय माता दी। ऐहो जय नहीं होना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की जय है, कहिए जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। बोली सच्चे दरबार की जय है। तो उसकी सास ने कहा कि हे बेटी, महल की जो रानी है, महल के भीतर देवी माँ का एक मंदिर है, और उस मंदिर के भीतर हमारा जाना मना है, क्योंकि हम नीची जात के हैं। क्योंकि हम नीची जात के हैं तो उस मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करना। रुको, महल के भीतर पहुंची तो सबसे पहली नजर उसकी देवी माँ के मंदिर के ऊपर पड़ी, और अपने बालों का, अपने केसों का पोछा बनाकर मंदिर की सीढ़ियों को साफ करने लग जाती है। रानी तारा की नजर उसके ऊपर पड़ी कि देवी माँ की ऐसी कौन सी भक्त है जो अपने बालों का, अपने केसों का पोछा बनाकर दरबार की सीढ़ियों को साफ कर रही है। जरा मैं भी देवी माँ के इस भक्त के दर्शन करके आई। जैसे उसके पास पहुंची तो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान लिया कि तो मेरी छोटी बहन रुकमन है। उसे अपने पास बुलाया तो रुको कहती है कि हे रानी, मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती, मैं आपके पास नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं नीची जाती हूँ। तो उससे बतलाया कि हे बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी छोटी बहन रुकमन थी, और एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो जन्म तुझे प्राप्त हुआ है, इसे सुधारने का उपाय कर। उधर देवी माँ के मंदिर में देवी माँ के भक्त माँ के नाम का गुणगान कर रहे थे, तो एक भक्त पावन कलश को लेकर माँ के दरबार से पावन कलश को लेकर सभी भक्तों के पास पहुंचा। सभी भक्तों ने उस कलश के भीतर अपना अपना दान डाला और अपनी अपनी अरदास देवी माँ से लगाई। तभी रुक्को ने उस कलश के भीतर अपना दान डालकर अपनी अरदास देवी माँ से लगाई कि हे माँ, अगर आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होती है तो अवश्य ही तेरे नाम का पूजन और जगराता मैं करवाऊंगी। बोली सच्चे दरबार की। खड़ी होता कि अगर आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होती है तो अवश्य ही तेरे नाम का पूजन और जगराता मैं करवाऊंगी। तो रुक्को की इस अरदास को देवी माँ ने स्वीकार किया। रुक्को एक सुंदर बालक को जन्म देती है। धीरे धीरे उसका बेटा 6 वर्ष का हो गया, परंतु रुक्को अपने बच्चे के लाड़ प्यार में, उसकी मोह ममता में इतना खो गई कि उसे देवी माँ के नाम का पूजन और जगराता करवाने का ध्यान नहीं रहा। कहिए जय माता। उधर माँ ने बालाजी महाराज को आदेश दिया कि हे लांगुरवीर, जरा भक्तों के कर्मों के बही खाते को खोल कर देख कि हमने अपने कौन से भगत से अपना प्रसाद लेना है और अपने कौन से भगत से अपना जागरण लेना है। कहिए जय माता दी। क्योंकि जो भी अरदास हम दरबार में बैठकर लगाते हैं, चाहे मंदिर में जाकर लगाएं, चाहे घर के भीतर हमने जो मंदिर बनाया होता उसमें उस पर बैठ कर लगाएं, या गुरु घर जाकर अरदास लगाए, बात एक ही है। मैंने पहले भी कहा कि शक्ति एक है, रूप अनेक है। कहिए जय माता दी। तो देवी माँ के ये भक्त माँ के दरबार से पावन कलश को लेकर अब सभी भक्तों के पास आ रही हैं। जिस किसी भाई बहन के मन में किसी भी काम की कामना हो तो इस कलश के भीतर अपना अपना दान डालकर अपनी अपनी अरदास देवी माँ से जरूर लगाएं। आपकी हर मनोकामनाओं को देवी माँ जरूर पूरा करेंगी, ऐसा हमारा दावा है। क्योंकि आज तक हमने जो भी इस दरबार से मांगा है, हमें कभी भी इसने खाली नहीं मोड़ा, कभी भी निराश नहीं किया। बोली सच्चे दरबार की। तभी कहिए जय माता। तो जैसे ही बालाजी महाराज ने भक्तों के कर्मों के बही खाते को खोला तो सबसे ऊपर नाम रुक्को का आया और कहने लगे कि हे माँ, 6 वर्ष हो गए, इसकी मनोकामना भी पूरी हो गई,
परंतु इसने अभी तक आपके नाम का पूजन और जगराता नहीं करवाया। कहते हैं कि अगर उसे देना आता है तो उसे लेना भी आता है। देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है, और अगर लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ देती है। बोली सच्चे दरबार की, कहिए जय माता दी। सबसे ऊपर नाम रुको का आया और कहते हैं कि हे माँ, इसकी मनोकामना भी पूरी हो गई, परंतु इसने अभी तक आपके नाम का पूजन और जगराता नहीं करवाया। जैसे देवी माँ के इस भक्त ने आज अपने घर महामाई का जागरण करवाकर अपने कर्मों का जो बही खाता है, इसके कर्मों का जो वहां लगा, उसमें अपना कार्य जो था उसे पूरा कर दिया। देवी माँ इनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, दिन दुगनी और रात चौगनी ये भाई हमारे देवी माँ की भक्त तरक्की करें। ऐसे ही हर साल देवी माँ का ये जागरण करवाते रहें और इस संगत के दर्शन हमें होते रहे। बोली सच्चे दरबार की, कहिए जय माता दी। तो माँ ने आदेश दिया कि हे बालाजी, जाकर इसे याद दिलाओ। तो बालाजी महाराज एक साधु का रूप धारण किया, रुक्को के घर पहुंच जाते हैं। रुक्को का बेटा आंगन में खेल रहा था, उसके सिर पर अपना हाथ रखा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अगले ही दिन उसका बेटा बीमार हो गया, उसके माता चेचक निकल आई। बच्चे की बीमारी का हर जगह इलाज कराया, पर उससे कोई आराम नहीं आया। अपने पूर्व जन की बहन रानी तारा के पास महल पहुंची और बीमारी का सारा वृतांत कह दिया। तो रानी तारा कहती है कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। तभी उसे 6 वर्ष पीछे की बात याद आई कि मैं तो देवी माँ का पूजन और जगराता करवाने का ध्यान भूल गई। मन ही मन अपने अपराधों की क्षमा मांगी कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, परंतु बच्चे को आराम आने पर तेरे नाम का पूजन और जगराता मैं जरूर करवाऊंगी। कहिए जय माता दी। क्योंकि माँ, कहते हैं कि माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा दिल ना हुआ है और ना ही कभी किसी का होगा। आज अपना कोई बच्चा अगर कोई गलती करता है तो हम उसे डांटते हैं, समझाते हैं। ऐसे ही माँ, वो जगत जननी है, सब पूरे जगत की माँ। अगर उसके बच्चे भी कोई गलती करते हैं तो वो भी किसी ना किसी बहाने से उसे समझाती है। ये ना कहो कि साडे ते अजे कष्ट आ गया, ये दुख आ गया, ये आप अपने हाथों नाल लिख लें। बोली सच्चे दरबार की, जो हम समय से अपनी अरदासें पूरी करते रहे। जो भी अरदास हम लगाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार आप भुल जाते हैं ना, तब पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती है, पिछे पीढ़ियां तो ही चलती है। फलाने तेरे दादे दा दादा परदादा तेरा वो ਇਹੋ जी चीज सी उन्हें नहीं की, अज करते ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती, कदे भी आपां नूं भुलना नहीं चाहिए। बोली सच्चे दरबार की जय, कहिए जय माता। हाँ हाँ, तो मेरे वर्गा सीगा कोई, और खजूर के पेड़ पे चढ़ गया, खजूर के पेड़ पे चढ़ गया, खजूर भी तोड़ लिए। जब देखा भी ऊपर से, जब नीचे देखा तो हाथ पांव कांपने लगे हुए, हुण तो हड्ड पैर टुटण के जिद गया था। उत्तों अरदास करता है कि माँ बचा ला, जे मैं सही सलामत थले उतर गया तो तेनों 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। थोड़ा जिहा थले आ गया, देख लिया भी हुण तो थोड़ा जिहा थले आ गया। मेरे वर्गा सी कोई गुस्सा ना करेगा कि आख तो बाहर आ जा, बनाने तेनों पंडित। हाँ नहीं, सही गल है भराओ। थोड़ा जिहा होर नीवा आ गया तो कहते भी 50 का तो जरूर चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा जिहा होर नीवा आ गया, कहता 25 का तो चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा। हौली हौली करके थोड़ा जिहा होर नीवा आ गया। जदों थले उतर गया तो फिर मेरे वर्गा भुल जाता कि केड़ी मां, क्यों अपना काम सिद्ध, अपना काम चलता भाड़ में जाए जाता, हम की लेना सीगा। पर जदों इंसान को ठोकर वजदी है, जब ठोकर लगती है तब उन्होंने याद आती है, उन्होंने उदों याद आती है कि माँ। जदों इंसान को ठोकर वजदी है तो किहदी याद आती है, माँ की याद ही। उदों कहता कि माँ। जे आप ठोकर लगन की नौबत ही ना आती है
क्योंकि मां का दिल ऐसा होता है कि अपने बच्चे को कदे निराश नहीं करती, कदे नाराज नहीं करती। ਉਹਦੀ ਝੋਲੀਆਂ हमेशा भरती है। देर सवेर थोड़ी देर हो सकती है पर भरती जरूर है। बोली सच्चे दरबार की कहिए जय माता दी, बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो उधर बच्चे को अगले ही दिन आराम आ गया और मंदिर जाकर जब रुक्को ने पंडित जी से कहा कि मुझे मेरे घर देवी माँ का जागरण करवाना है, तो पंडित कहने लगा कि हम तेरे घर जगराता नहीं कर सकते, तो हमें यही पैसे दे जा, हम तेरे नाम का मंदिर में ही जगराता करवा देंगे। तो रुक्को कहने लगी कि पंडित जी, देवी माँ के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है, वो तो सदा अपने भक्तों पर सामान्य रूप से कृपा करती हैं, इसमें आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तभी पंडित कहने लगे कि हे रुक्को, हमारी जागरण पार्टी की प्रधान है, जो प्रधान है वो रानी तारा है, अगर वो तेरे घर जगराते में आती है तो हम भी तेरे घर जगराते में जरूर आएंगे। तो अपनी पूर्व जन्म की बहन रानी तारा के पास महल पहुंची और सारा वृतांत रानी तारा से कह दिया। तो रानी तारा ने रुक्को के घर जगराते में जाना स्वीकार कर लिया कि हे रुक्को, तू तेरे घर देवी माँ का जगराता करवा और मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे घर जगराते में जरूर आऊंगी। पहले जो वचन दे देते थे ना, उसे पूरा जरूर करते थे। आज तक जुबान की कीमत ही नहीं रही थी। कहिए जय माता दी, बोली सच्चे दरबार की। तो रानी तारा ने वचन दिया कि तेरे घर जगराते में जरूर आऊंगी। और मंदिर जाकर जब रुक्को ने पंडित से कहा कि रानी मेरे घर जगराते में जरूर आएगी, तो उसकी बात राजा का नाई सुन लेकर जाकर राजा को सूचना दी कि हे राजन, रानी हरिजनों के घर का प्रसाद खाएगी तो वहां उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो कैसे भी करके आप रानी को वहां जाने से रोकें, इससे आपका भी धर्म भ्रष्ट होगा। तो राजा अपनी म्यान से तलवार निकालता है और अपनी उंगली पर एक छोटा सा चीरा लगा के दर्द का बहाना कर रानी की गोद में लेट जाता है, सिर रखकर लेट गया। उधर जगराते का समय हो रहा था, राजा को नींद नहीं आई। तो रानी तारा ने देवी माँ से अरदास लगाई कि हे माँ, रुक्को के घर तेरे नाम का जगराता है और मैंने उसे वचन दिया है, तो आज मेरे उस वचन की लाज रखना। और रानी तारा, देवी माँ रानी तारा की भक्ति से बहुत प्रसन्न थी और हमेशा रानी तारा देवी माँ के आंचल के नीचे रहती, उसके साय के नीचे रहती, हमेशा माँ उसके साथ चलती थी। और देवी माँ की कृपा हुई, राजा को नींद आ गई और रानी महल से निकलकर रुक्को के घर जा पहुंची जहाँ जागरण हो रहा था। सभी भक्त मिलकर देवी माँ के नाम का गुणगान करते हैं। कुछ देर के बाद जब राजा की आंख खुली तो वो भी रानी का पता लगाने के लिए रुक्को के घर जा पहुंचा और कोने में बैठकर चुपचाप सारा दृश्य देखता रहा। कुछ देर के बाद देवी माँ को भोग लगवाया गया, आरती अरदास हुई, उसके बाद प्रसाद बांटा गया। तो रानी तारा को जब प्रसाद दिया तो तारा ने वो प्रसाद अपनी झोली में रख लिया। अब सभी भक्त कहते हैं कि अगर रानी प्रसाद नहीं खाएगी तो हम में से कोई भक्त प्रसाद नहीं खाएगा। बोली सच्चे दरबार की बोलो। खड़े अगर रानी प्रसाद नहीं खाएगी तो हम में से कोई भी भक्त प्रसाद नहीं खाएगा। तो तारा कहती है कि जो प्रसाद आपने मुझे दिया ये मैंने राजा के लिए रख लिया, मुझे मेरा प्रसाद दे दो। दूसरी बार प्रसाद लेने के बाद रानी तारा ने प्रसाद को ग्रहण किया। इस तरह से जागरण को संपूर्ण करवा के रानी तारा जब वहां से चली, उसके बाद सभी भक्तों ने प्रसाद को ग्रहण किया और जागरण को संपूर्ण करवाकर जब रानी तारा वहां से चली तो राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हे तारा, तूने हरिजनों के घर का प्रसाद खाया है, महाप्रसाद खाया है, अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने महाप्रसाद खा के अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है और जो प्रसाद तू झोली में रखकर मेरे लिए लाई है तो इसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। जैसे ही राजा ने आगे बढ़कर झोली की ओर देखा तो देखकर हैरान रह गया कि मैंने तो रानी को महाप्रसाद लेते हुए देखा था, इसमें शवारे और मखाने का प्रसाद कैसे आ गया? कहने लगा कि हे तारा, जागरण में जाते जाते तूने जादू टोना भी करना सीख लिया कि मैंने तुझे महाप्रसाद लेते हुए देखा था, इसमें शवारे और मखाने का प्रसाद कहां से आया? तो तारा कहती है कि हे राजन, ये देवी माँ की कृपा है, उसका आशीर्वाद है
तो राजा रानी की परीक्षा लेने लगा और कहने लगा कि हे तारा, अगर तेरी देवी माँ में शक्ति है तो उससे कह कि मुझे साक्षात रूप में दर्शन दे और उसके पंथ के बारे में मुझे बतला। तो वापस रानी को लेकर महल आता है और रानी तारा ने राजा से वचन लिया कि हे राजन, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जैसा मैं आपसे कहूंगी आप वैसा ही करोगे। तो राजा वचन दे देते। तो रानी ने आदेश दिया कि हे राजन, पहले आप अपने घोड़े का शीश काट कर लाए। राजा अपने अस्तबल में पहुंचा और अपने सबसे प्यारे घोड़े का शीश काट कर लाकर रानी के पास रख दिया। और रानी ने आदेश दिया कि हे राजन, अब आपके पुत्र की बारी है। तो राजा के मन में तो देवी माँ के दर्शनों की लगन हो गई। अपना पुत्र मोह त्याग कर अपने पुत्र अवतास का शीश काट कर लाकर रानी के पास रख दिया। रानी ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया, उस सबको एक चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दिया। जब वो सब पककर तैयार हुआ तो 5 थाल मंगवाए, 5 थालों में उसे परोस कर बड़े कपड़े से ढक दिया और देवी माँ से अरदास की कि हे माँ, मैंने जो भी कुछ किया है तेरी शरण में रह के किया, सदा मुझ में अपनी कृपा बनाए रखना। तो राजा पूछने लगा कि हे तारा, जो 5 थाल है ये सब क्या है? खड़े हाँ जी, और बोल दो और भी लगवाना। हाँ, टाइम लगेगा, करावा में सारा विधि विधान कोई गल नहीं। बोली सच्चे दरबार की जय। तो राजा के मन में तो देवी माँ के दर्शनों की लगन थी और पूछने लगा कि हे तारा, जो ये 5 थाल है वो सब क्या है? तो रानी तारा ने उसे बतलाया कि हे राजन, पहला थाल देवी माँ के भोग के लिए, दूसरा कंजकों के लिए, तीसरा आपके लिए है, चौथा आपके घोड़े के लिए और 5वां आपके पुत्र के लिए है। बोली सच्चे दरबार की। तो रानी ने माँ से अरदास की कि माँ, मैंने जो भी कुछ किया है आपकी शरण में रहकर किया है, सदा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। और पहला थाल लेकर राजा को आदेश दिया कि हे राजन, पहला थाल लेकर देवी माँ को भोग लगवा कर आइए, कहिए जय माता। और राजा जैसे ही राजा ने थालों के ऊपर से कपड़े को हटाया तो क्या देखता है कि देवी माँ की कृपा उसमें हलवे और छोले का प्रसाद बन गया। अब राजा पहला थाल लेकर देवी माँ को भोग लगवाने के लिए जाता है। बोली सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तों ने मीठी मीठी ताली को साथ देकर आज दरबार में महामाई को भोग लगवाना है। बोली सच्चे दरबार की जय। अज्ञा बेटा, इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके जो को भोग। आओ मैया जी तो मैं भोग लगाए, आओ मैया जी तो मैं भोग लगाए, भोग लगाए पहले तुमको, भोग लगाए पहले तुमको, फिर तेरी जूठन खाए। मैया जी तो मैं भोग लगाए, आओ मैया जी तो मैं भोग लगाए। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, हो पहली भेंट चढ़ाए, मैया जी तो मैं भोग लगाए, आओ मैया जी तो मैं भोग लगाए। बोली सच्चे दरबार की। कभी पानी नाला के लगती देखी, आज देखी, ठीक है। तो प्रधान जी, ज्वाला देवी एवं नहीं पानी च जोत जगती, मेरे ख्याल तकरीबन वेखी होनी सारे ने, है ना। कभी पानी च अग लगती वेखी किसी ने? अज वेखी है, दिखाई दिती कि नहीं दिती? देखिए मेरे ख्याल कोई नहीं। बोल सच्चे दरबार की जय हो, कहिए जय माता दी। फुल कृपा करे थे। आज बेटा दरबार के मेंबर है ना, आज आज थोड़े के छोटे ने वाह खाते नहीं है जी। चलो थोड़ा थोड़ा ले यहाँ पे लगा जोत में नहीं मौसम। तो दूसरा थाल राजा ने कंजकों को अपने गांव में निमंत्रण दिया। जल का शीतल कुछ
कंजकों को निमंत्रण दिया और दूसरे थाल का जो भोग था कंजकों को लगवाया। बोले सच्चे दरबार की। और राजा ने आगे तीसरे थाल का जो प्रसाद था, थोड़ा लो ये साइड में। तीसरे थाल का प्रसाद स्वयं राजा ग्रहण करता और चौथा थाल लेकर जैसे ही अस्तबल में पहुंचा तो क्या देखता है पीछे। चौथा थाल अम्मा भी पर्स रख दो, रुपया आ जाना कोई ना ले जाए। कितने हैं बता दो। आहो नवियां भैन जिहड़ियां ओह तां परस रखन साडी माता जी रखदी है। शौक पूरे ने। बोली सच्चे दरबार की जय हो, कहिए जय माता। बोली सच्चे दरबार की जय हो, कहिए जय माता। लौटा साइड में जलपसी करके बोली सच्चे दरबार की जय हो, कहिए जय माता। आ जाओ हाँ बेटा अभी आओ, कुछ लगा थोड़ा लेके आप लगा। तो जैसे ही राजा देखता है कि उनका घोड़ा सही सलामत अस्तबल में बंधा है तो उसके मन में विचार आया कि जैसे माँ की कृपा से मेरा घोड़ा जीवित हो गया वैसे ही माँ की कृपा से मेरा पुत्र भी जीवित होगा। बोली सच्चे दरबार की। तो वैसे ही मेरा पुत्र भी जीवित होगा। राजा पांचवा थाल लेकर माँ के नाम का गुणगान करता हुआ अपने पुत्र के कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है कि उसका पुत्र भी सही सलामत बैठा है। अपने पुत्र को वो प्रसाद खिलाया और अपने सीने से लगा लिया और पूछने लगा कि हे पुत्र, मैंने तो तेरी बलि दे दी थी परंतु तू जीवित कैसे हो गया। तो रोहतास जो उनका पुत्र था कहने लगा कि पिताश्री, शेर पर सवार होकर देवी माँ आई थी और मुझे अपनी गोद में सुला लिया। राजा की आंखों में पानी भर आया और कहने लगा कि हे पुत्र, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो तू है जो कि तुझे देवी माँ के दर्शन हुए। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, अभी तक रानी की परीक्षा लेता रहा, शायद इसीलिए अभी तक मुझे देवी माँ के दर्शन नहीं हुए। ऐसी सच्ची त्याग को देखते हुए, भक्ति को देखते हुए देवी माँ शेर पर सवार होकर वहां प्रकट हुई और राजा देवी माँ के दर्शन करके धन्य होता है। माँ ने रानी तारा को वरदान दिया कि हे तारा, तेरी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूं और तुझे वरदान देती हूँ कि जब तक तेरी इस जीवन कथा को मेरे जगराते में प्रेम पूर्वक पढ़ा या सुना नहीं जाएगा तब तक मेरा जगराता संपूर्ण नहीं माना जाएगा। और जो भक्त मेरे दरबार में प्रेम पूर्वक बैठकर तेरी इस जीवन कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उन भक्तों की हर मनोकामनाओं को मैं जरूर पूरा करूंगी। बोली सच्चे दरबार की। ऐसा वरदान माँ ने रानी तारा को दिया और देवी माँ वहां से अंतर ध्यान हो गई। राजा ने अयोध्या नगरी में देवी माँ का भव्य मंदिर तैयार करवाया। बोली 84 घंटिया वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय जयकारे वाले नु मिठियां मुरादा। बोले सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्त अपने अपने जगह खड़े हो जाएं। रानी तारा का जो अमर इतिहास संपूर्ण होता है और माँ का जागरण संपूर्ण होता है। आरती का समय सभी भक्तों ने बारी बारी से महामाई की आरती अरदास को लेना है। सबसे पहले जो परिवार के मेंबर हैं वो देवी माँ की आरती अरदास लेंगे। उसके बाद सभी भक्तों से बेनती की लाइन बनाकर बारी बारी से माँ की आरती अरदास को लें। बोली सच्चे दरबार की जय। तो सबसे पहले अजय पढ़ो अगे आ गया स्टेज तो ले आओ, सारी रात ही होगी। हाँ सही गल, स्टेज ही उच्चे हैं सारे गए, थले वाले जोड़े मेरी भैन बैठे उन्होंने तो उच्चे बैठे, स्टेज ही होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबू अगे आ जाओ।
ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਾਂਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ भी संगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर सभी भक्तों ने माँ से अपनी अपनी अरदास लगानी, उसके बाद देवी माँ की आरती अरदास। बोली सच्चे दरबार की जय कारे वाले नो मिठिया मुरादा। बोली सच्चे दरबार की जय। सोम सोम दे भरे भंडार तेरे मंगल महदा बख्शो दान माता। बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे वीर वीरता दा बख्शो दान माता। शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले शनि शांति दे होन समान माता। ऐतवार विश्वास यकीन होवे पूर्ण करियो सारे काज माता। ऐ माता मातेश्वरी सर्व सुखों की खान माँ दीवन वाली एक है और मांगत कुल जहान। आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी माँ आसरा ज्येष्ठ बारावास। मेरी दाती के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़। माँ दीवन वाली एक है और मांगत लाख करोड़। ऐ जगदियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। मीठी मीठी तालियों के साथ माँ की आरती अरदास। ओ भोरे भाई दिन चढ़ गया मेरी मैया। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती। जय माँ है दरबारा वाली आरती। जय माँ काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती। जय माँ मैया शेरों वाली आरती। जय माँ सर्व सोने दी मैया आरती बनावा। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाते मंदिर विच घुमाते आरती। जय माँ आपने नहीं छोड़ना आरती को, कोई आगे बोले जाएगा। हो मैया जगदियां जोतां वाली आरती। जय माँ कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे। कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती। जय माँ सच्चियां जोतां वाली आरती। जय माँ सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे। जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती। जय माँ है दरबारा वाली आरती। जय माँ मैया चिंतापूर्णी आरती। जय माँ जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा। जुग जुग जीवे तेरा कटरे दा राजा। जो तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती। जय माँ है दरबारा वाली आरती। जय माँ मैया काल करणी आरती। जय माँ है चामुंडा रानी आरती। जय माँ सिमर चरण तेरा
मनु जश गावे जो ध्यावे सो ही फल पावे, जो ध्यावे सो ही फल पावे। रख बाणे वाली लाजे मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारां वाली आरती जय मां, सच्चियां जोतां वाली आरती जय मां, मैया दुर्गा रानी आरती जय मां, हे अम्बे कल्याणी आरती जय मां, मैया वैष्णो रानी आरती जय मां, हे दरबार वाली आरती जय मां। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। ले बेटा इधर आ, महाजन की बहुत बड़ी मिल गया ना तुम? अच्छा दे दो, पीछे दे दो सारे। तो आज बैठी बैठी तालियों के साथ पकड़ा दो, पीछे पकड़ा दो, पीछे पकड़ा दो, पकड़ा दो पीछे। मीठी मीठी तालियों के साथ आज इस दरबार में सभी भक्तों ने माँ को, देवी माँ को इस जागरण की बधाई देनी है। मीठी मीठी तालियों के साथ। हो फुल्ला दी आई है बाहर जी बधाई होवे, फुल्ला दी आई है बाहर जी बधाई होवे। पहली बधाई देवी मानु होवे, पहली बधाई देवी मानु होवे। दर्श दिखाया सारी रात जी बधाई होवे, दर्श दिखाया सारी रात जी बधाई होवे। अगली बधाई कर वालियां नू होवे, अगली बधाई कर वालियां नू होवे। जागर कराया सारी रात जी बधाई होवे, जागर कराया सारी रात जी बधाई होवे। अगली बधाई मेरे वीरां नू होवे, अगली बधाई सारे वीरां नू होवे। नचदे रहे ने सारी रात जी बधाई होवे, नचदे रहे ने सारी रात जी बधाई होवे। अगली बधाई सारी भैणां नू होवे, अगली बधाई सारी संगत नू होवे। ताड़ी बजाइयां सारी रात जी बधाई होवे, ताड़ी बजाइयां सारी रात जी बधाई होवे। ताड़ियां की आवाज नहीं आई, बधाई भी देती तुहाडे नाल दी। ताड़ी बजाइयां सारी रात जी बधाई होवे, ताड़ी बजाइयां सारी रात जी बधाई होवे। अगली बधाई मूवी वाले नू होवे, अगली बधाई मूवी वाले नू होवे। मूवी बनाई सारी रात जी बधाई होवे, मूवी बनाई सारी रात जी बधाई होवे। अगली बधाई साडे प्रेम नू होवे, अगली बधाई साडे प्रेम नू होवे। जोता जगाइयां सारी रात जी बधाई होवे, जोता जगाइयां सारी रात जी बधाई होवे। अगली बधाई साडे विकास नू होवे, अगली बधाई साडे विकास नू होवे। झाकी दिखाइयां सारी रात जी बधाई होवे, झाकी दिखाइयां सारी रात जी बधाई होवे। फुल्लां दी आई है बहार जी बधाई होवे, फुल्लां दी आई है बहार जी बधाई होवे। अगली बधाई सारे बच्चों नू होवे, सुते रहे ने सारी रात। तू कभी सोइए ना। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की माँ की प्यार की जय। सभी भक्त अपने अपने जगह बैठ जाए। मेरी भैणा मेरे वीर सारे बह जाओ। जो भी आरती वास्ते रह गया, हाँ तेनू तो बहन की बहुत जल्दी है, तेरे घरे जगराता तेनू बहन की बहुत जल्दी। खड़ी हो, बोल सच्चे दरबार की, चल खड़ी हो। एनू पहला बहना आजा। बोली सच्चे दरबार की जय। बैजू पढ़ू बैजू बैजू। जी किसी मेरी भैन ने
जोत के फल नाल अपनी झोली भरवानी हो। किसी बहन ने जोत के फल से अगर अपनी झोली भरवानी हो, सबसे पहले परिवार के मेंबर, किसी ने भी, मेरी भैन जड़ियां भी मेरिया भैन बैठिया थे, किसी ने अगर फल से, जोत के फल से झोली भरवानी हो, वो ही दरबार में है। बोले सच्चे दरबार की जय। दीपक थाली फड़ ले यार, थाली पकड़ दीपक। हाँ चार पास घुमा दे, घुमा दे चार पास घुमा दे। पानी पड़ी आएगी ना पंजो को दे दी घर वाले पकड़ा दो, आपके उन्होंने को कंजका होती अरदास सदा, पूरी होती अरदास सदा। मुझे छू न सका दुख दूर दूर ही ठहरा है, मुझे छू न सका दुख दूर दूर ही ठहरा है। मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है, और मुझे छू न सका दुख दूर दूर ही ठहरा है। मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है। मेहंदीपुर वाले मेरे साथ सदा, सर पे हनुमत का है हाथ सदा। झूलूं मैं हनुमत की कृपा ना भूलूं मैं, हाँ सुख के झूलों में झूलूं मैं, हनुमत की कृपा ना भूलूं मैं। बल मिलता मन से लड़ने का हनुमत के चरण जब छू लूं मैं, हनुमत के चरण जब छू लूं मैं। हम दोनों राम के भक्त ये रिश्ता गहरा है, हम दोनों हैं राम के भक्त ये रिश्ता गहरा है। मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है, मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है। मेहंदीपुर वाले मेरे साथ सदा, सर पे हनुमत का है हाथ सदा।
बलाएं दूर रहे, सभी गर्म हवाएं दूर रहे। मेरे घर से बलाएं दूर रहे, सभी गर्म हवाएं दूर रहे। जंतर मंतर जादू टोना कभी पास न आए, दूर रहे। हनुमत की छवि में महाकाल का चेहरा है, बजरंग की छवि में महाकाल का चेहरा है। और मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है, मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है। मेहंदीपुर वाले मेरे साथ सदा, सर पे हनुमत का है हाथ सदा। चले मेरे साथ सदा, मेरे हाथ में इनका हाथ सदा। हाँ, बालाजी चले मेरे साथ सदा, मेरे हाथ में इनका हाथ सदा। मेहंदीपुर वाले बालाजी मेरे मन की सुनते बात सदा, मेरे मन की सुनते बात सदा। सब कहते हैं लखा तेरा भाग सुनहरा है, सब कहते हैं लखा तेरा भाग सुनहरा है। और मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है, और मेरे घर के द्वार पे हनुमान का पहरा है। मेहंदीपुर वाले मेरे साथ सदा, सर पे हनुमत का है हाथ सदा। लाल लाल चुनरी
सवारे माँ कभी मेरे भी सवारो तो जानू, हो कभी मेरे भी सवारो तो जानू। मेरे काज सवारो तो जानू, मेरे काज सवारो तो जानू। हो कई भाव से पार उतारे माँ, उतारे माँ, उतारे माँ, कई भाव से पार उतारे माँ, उतारे माँ, कभी मुझे भी उतारो तो जानू, कभी मुझे भी उतारो तो जानू। मुझे पार उतारो तो जानू, मेरे काज सवारो तो जानू। मुझे पार उतारो तो जानू, मेरे काज सवारो तो जानू। जग तेरा खेल तमाशा माँ, तेरी जो इच्छा तू कर सकती, तू जरा सा हाथ हिला करके गागर में सागर भर सकती। गागर में सागर भर सकती, गागर में सागर भर सकती हो, गागर में सागर भर सकती, गागर में सागर भर सकती। तेरी ममता सबको पुकारे माँ, पुकारे माँ, पुकारे माँ, तेरी ममता सबको पुकारे माँ, पुकारे माँ, कभी मुझे भी पुकारो तो जानू, हो कभी मुझे भी पुकारो तो जानू। कभी मुझे भी पुकारो तो जानू, कभी मुझे भी पुकारो तो जानू। मेरे काज सवारो तो जानू, मुझे पार उतारो तो जानू। तेरी पड़े जरा सी छाया तो माँ विष भी अमृत हो जाता। गुनहगार गुनाह से कर तौबा, तेरे ध्यान में हरदम खो जाता। तेरे ध्यान में हरदम खो जाता, तेरे ध्यान में हरदम खो जाता, तेरे ध्यान में हरदम खो जाता, तेरे ध्यान में हरदम खो जाता। ओ भक्तों के कष्ट निवारे माँ, निवारे माँ, निवारे माँ, भक्तों के कष्ट निवारे माँ, निवारे माँ, कभी मेरे भी निवारो तो जानू, हो कभी मेरे भी निवारो तो जानू। कभी मेरे भी निवारो तो जानू, कभी मेरे भी निवारो तो जानू। मेरे काज सवारो तो जानू, मुझे पार उतारो तो जानू। तेरे एक इशारे पर मैया धरती पर अंबर आ सकता। ये सूरज शीतल हो सकता, चंदा भी आ
तारे